नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाले हैं और आज का वीडियो आप सबके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आप में से अधिकांश लोग प्रैक्टिशनर हैं या फ्यूचर में प्रैक्टिस करने जाने वाले हैं। आप चाहे MBBS डॉक्टर हो या BMS हो या BHMS हो या BUMS हो, सबके लिए आज की वीडियो बेहद ही खास है। इसकी वजह ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास कोई भी पेशेंट आता है और हम लोग उसको जो है पुरानी इसकी रिपोर्ट के आधार पर इलाज करना हम लोग शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे तो कई बार ऐसा ठीक भी लगता है, लेकिन कई बार ये मामले बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग मरीज की भलाई के लिए या मरीज के पैसे बचाने के लिए हम लोग उनकी जांच जो है बार बार नहीं कराते हैं और पुरानी जांच के आधार पर ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कहें तो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट का कम से कम पैसा खर्च हो, लेकिन कई बार हमारी यही आदत जो है हम सबको मुसीबत में डाल सकती है। और इसका बहुत ही बेहतर उदाहरण है आज का वीडियो, जिसमें हम एक ऐसे केस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स थे उनको 50 लाख की पेनल्टी देने का आदेश हुआ है। और अगर भविष्य में हम सबके सामने भी ऐसे मामले आते हैं तो आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और उन सारे जो पॉइंट्स की चर्चा इस केस में ऑलरेडी की गई है, जो कि हम आपको वीडियो में बताएंगे। और जो भी पॉइंट्स हमने इसमें बताए हैं, इस केस में जो पॉइंट्स रूल आउट किए गए हैं जहाँ पे नेग्लिजेंस का मामला बनता था, उन सब चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखें। नहीं तो हो सकता है आपके ऊपर भी कभी कोई पेशेंट जो है ऐसे मुकदमे दायर कर दे और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। केस क्या है? जो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम जयपुर का है, उन्होंने कंप्लेनेंट को ज्वाइंटली जो है पार्टी नंबर 1 to 4 थे, इसमें उनको ज्वाइंटली 50 लाख रुपए कंपेंसेशन देने के लिए कहा था। और किस लिए था कि कंपेंसेशन फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस फॉर द डेथ ऑफ हिज सन विथ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो जो चार इसमें एक्यूज्ड थे, चारों को स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम ने 50 लाख रुपए देने के लिए कहा था विथ इंटरेस्ट। और इसी के खिलाफ जो है, जो यहाँ पे एक्यूज्ड थे, रिस्पोंडेंट थे, वही चारों लोगों ने मिलकर जो नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम में अपील किया था। तो इस अब वो चारों जो है अपीलेंट्स थे और कॉरेस्पोंडेंट जो डिसीज्ड बच्चा है उसके फादर थे। तो जो ये मामला है ये है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली का, जो कि कंज्यूमर मामलों से संबंधित है। तो ये मामला सबसे पहले जो है, मूल रूप से ये मामला राजस्थान का है और राजस्थान में एक हॉस्पिटल है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसका कि ये मामला है। ये केस लगभग जो है तो काफ़ी पुराना है, जिस पर डिसीजन अभी आया है। ये 2010-11 के आसपास का ये मामला है, जहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसकी एक्सीडेंट की वजह से, गिरने की वजह से उसका जो स्पाइन है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। उसका नाम जो बीमारी का इसमें दिया गया है मोबाइल एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन, AAD। तो ये नाम है इस बीमारी का, जिसकी वजह से सारा केस जो है बना है। इसकी जो बीमारी थी, इसमें कई चिकित्सकों की सलाह ली गई और सलाह के बाद जो है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो बेहतर इलाज के लिए जो केस है, जो इस मामले में जो रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मतलब जो इसमें रिस्पोंडेंट हैं, जो लड़का था, जो व्यक्ति था, उसके फादर हैं, तो उन्होंने इस मामले को सबसे पहले जो है वहाँ के फोर्टिस में दिखाया और जहाँ पे उस बच्चे की सर्जरी की गई। जो पूरा मामला है, इस जो रिपोर्ट के हिसाब से, जैसा कि इसमें दिया गया है कि सबसे पहले इस बच्चे को जो है SMS हॉस्पिटल जयपुर में 2011 में एडमिट किया गया था। वहाँ पे उसकी कुछ सर्जरी हुई AAD की। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट है, मतलब बच्चे के फादर, उन्होंने विदाउट परमिशन जो है
हॉस्पिटल छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में ही कंसल्टेशन लिया, जहाँ पे सर्जरी की प्लानिंग की गई। जो भी सर्कमस्टेंसेज बने, बहुत ज़्यादा रिस्पांस उनको फोर्टिस में भी नहीं मिला। बच्चे की कंडीशन जो है और पुअर होती चली गई, जिसकी वजह से उसके बाद फिर उन्होंने मित्तल हॉस्पिटल अलवर में उस बच्चे को एडमिट किया, जहाँ पे अल्टीमेटली जो है उसको बचाया नहीं जा सका। इसको लेकर जो बच्चे के फादर थे उन्होंने स्टेट कमीशन में अपना अपील दायर किया और मुआवजे की मांग की। मुआवजे में जो है उन्होंने जितने भी खर्चे थे उन सबको मांगा, और इसमें एक मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का भी ना, कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जो है बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जो डिमांड थी स्टेट कमीशन के सामने, जो उन्होंने प्रेयर किया था, अप्रोक्सीमेट 94 लाख की डिमांड की थी मुआवजे के तौर पर। और स्टेट कमीशन ने जो है, जो भी इसमें सुनवाइयाँ चली और जो भी एविडेंस उनको मिले, उसके आधार पर उन्होंने 50 लाख रुपए जो है मुआवजे की राशि तय की। जो मामला था जहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट दैट सीटी सर्वाइकल स्पाइन एंड अदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द पेशेंट वेयर डन एट द एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। यानी कि जो भी प्रीवियस रिपोर्ट्स थे एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में कराए गए थे, और उसके बाद जब एडमिट हुआ ये बच्चा फोर्टिस हॉस्पिटल में, उस समय कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो कराए गए, लेकिन जो मेजर जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो नहीं कराया गया। इन द नाइट ऑफ द डे ऑफ एडमिशन इटसेल्फ द अपीलेंट डॉक्टर्स हरिडली परफॉर्म्ड ए सर्जरी ऑफ द अपर स्पाइन इन अनड्यू हेस्ट विदाउट प्रॉपर प्री ऑपरेटिव एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ मनी। जैसा कि जो बच्चा है उसके परिवार के लोगों ने भी आरोप लगाया कि पैसे के लालच में इन्होंने जल्दी में ऑपरेशन कर लिया, और जिस दिन एडमिशन हुआ उसी की रात में। साथ में भी है कि जल्दीबाजी में किया गया, और जितने भी प्री ऑपरेटिव एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस थे वो नहीं कराए गए। उसमें अपार्ट फ्रॉम द सब लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ब्लड, नो फ्रेश एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। इन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि चेस्ट एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन या एक्सरे ये सब नहीं कराया गया। The appellants acted negligently on the presumptive diagnosis that the patient was suffering from mobile AAD on the basis of old MRI and CT scan reports of SMS hospital। तो ये भी आरोप था कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने फ्रेश नहीं कराया, और जो पुरानी रिपोर्ट्स थी जो SMS हॉस्पिटल जयपुर में कराया गया था उसी के आधार पर भरोसा करके इन्होंने सर्जरी कर दी। एक चीज़ और इसमें लिखा गया था कि बिफोर द ऑपरेशन ए लंग एक्सरे डेटेड 23 नवंबर 2011 हैड शोन बोथ लंग फिल टू बी क्लियर। यानी कि ऑपरेशन के पहले जब हुआ था 23 नवंबर 2011 को एक्सरे, तो उसमें दोनों लंग फिट्स क्लियर थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कि 22 और 23 नवंबर की रात में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें लंग्स कोलैप्स मिले और पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे था। तो ऐसे कुछ फाइंडिंग्स थी जिसके आधार पर जो है जो स्टेट कमीशन था उन्होंने मान लिया कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है और गलती जो है डॉक्टर से हुई है। और इसी आधार पर जो है उन्होंने जो मुआवजे की राशि थी वो जो है कैलकुलेट करके उसको 50 लाख किया, और उन्होंने कहा कि ये देना होगा। लेकिन जो स्टेट जो कमीशन था उन्होंने मेनली 4 लोगों को पेनल्टी देने की बात कही थी। उसमें जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट थे और 2 डॉक्टर थे, इन चारों को। लेकिन जब ये मामला सेंट्रल सिस्टम में गया तो वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल को और जो सुपरिटेंडेंट थे उनके बजाय सिर्फ 2 डॉक्टरों पे ही उन्होंने कहा कि इसमें मेन जो गलतियां हैं ये इन 2 डॉक्टर्स की हैं, तो जो मुआवजे की राशि जो है इनको देनी होगी। इसमें एक और कमेंट दिया गया है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव दैट द अपीलेंट डॉक्टर्स फेल टू एस्टेब्लिश व्हाई द सर्जरी वर परफॉर्म्ड विदाउट द रिक्विजिट प्री ऑपरेशन investigation and instead relied upon investigations conducted elsewhere earlier and why tracheostomy was undertaken without prior consent। तो इसमें एक चीज़ और कमी पाई गई कि जो ट्रैकियोस्टोमी किया गया था उसके लिए प्रायर कंसेंट नहीं लिया गया था।